वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में सितंबर तक 17,000 नौकरियां, सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन समेत 2,557 पदों पर वैकेंसी। एमपीईबी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बंपर भर्तियां होंगी। एमपीईबी की ओर से एग्जामिनेशन को लेकर कैलेंडर जारी कर अगस्त से रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करने की बात कही गई। आवेदन peb.mpionline.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। कैंडिडेट 16 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन समेत 2,557 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रुप 1, 2 और 5 समेत अन्य परीक्षा के जरिए 15,000 पद भरे जाएंगे। अक्टूबर में होने वाली भर्तियों में से जल्दी ग्रुप 1, सब ग्रुप 3 के खाली पदों के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए एग्जाम अक्टूबर में होंगे। मध्य प्रदेश में सहकारिता नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा। मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार सहकारिता नीति लागू करेगी। इसमें स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इवेंट मैनेजमेंट, पशु आहार सेवा, ग्रामीण परिवहन आदि क्षेत्रों में प्राथमिक समिति से लेकर महासंघ गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता नीति के प्रावधानों का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोरोना में अनाथ हुए 35 से ज्यादा विद्यार्थी करेंगे यूजी पीजी की निःशुल्क पढ़ाई। प्रदेश के 1324 निजी और सरकारी कॉलेजेस में आगामी सत्र 2022-23 की जारी गाइडलाइन में कोरोना से अनाथ बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी किए थे। चौथे चरण की काउंसलिंग जारी है। इसमें कोविड में अनाथ कई विद्यार्थियों ने आवेदन किया। अभी तक 35 से ज्यादा ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश कॉलेजेस में हो चुके हैं जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के कारण हुई। उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजेस में यूजी पीजी में ये विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ाई कर डिग्री लेंगे। यूजी में करीब 24 से ज्यादा और पीजी में 10 से अधिक अनाथ विद्यार्थियों के प्रवेश हुए हैं। इसमें करीब 7 विद्यार्थी भोपाल के हैं। विभाग ने इन विद्यार्थियों का प्रवेश पहली प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी की सांख्य सागर झील को मिला रामसर साइट का दर्जा, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला। इसके पहले भी ये दर्जा भोपाल के भोजताल को मिल चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे वैश्विक पर्यटन मानचित्र में जगह मिलेगी। ये दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का पारितोषिक है। सरकार व राज्य के प्रकृति प्रेमी नागरिकों द्वारा जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। दिखे ऐसे लक्षण तो फौरन पहुंचे अस्पताल। केरल, दिल्ली और तेलंगाना में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद हड़कंप के हालात हैं। मंकी पॉक्स के फैलने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी किया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जोन को सर्कुलर जारी कर मंकी पॉक्स से निपटने के लिए अभी से इंतजाम करने के निर्देश दिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में फिलहाल मंकी पॉक्स के लिए एक भी मरीज की पहचान नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली और दूसरे राज्यों में मंकी पॉक्स के मरीज की पहचान हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी एहतियात बरती जा रही है। शासकीय कृषि महाविद्यालय इंदौर की जमीन बचाने के लिए आंदोलन जारी। शासकीय कृषि महाविद्यालय की जमीन बचाने के लिए पूर्व और वर्तमान विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। इसके लिए छात्र संगठन के पदाधिकारी और वर्तमान छात्र हर राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन ले रहे हैं। बताया जाता है कि राज्य सरकार महाविद्यालय की जमीन वापस लेकर इसे मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से बेचने की तैयारी कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो लगभग 97 साल से यहाँ चल रहे कृषि अनुसंधान और कृषि महाविद्यालय बंद हो जाएंगे। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, 46 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति जारी। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव 2023-24 से पहले जल जीवन मिशन को लेकर राज्य सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 6 जिलों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा 46 करोड़ 45,25,000 रुपए की 37 जल प्रदाय योजनाओं की पुनरीक्षित मंजूरी दी गई। इसमें धार, खरगोन, झाबुआ, बैतूल, नरसिंहपुर और कटनी जिले में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल प्रदाय किए जाने के कार्य शामिल हैं। कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल की अपील। कोरोना को लेकर सतर्कता है जरूरी, इसके लिए बूस्टर डोज है जरूरी। प्रदेश के लोगों से ये अपील कर रहे हैं खुद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। इसी अपील को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से नागरिकों से अपील कर रहे हैं। नागरिकों के लिए मोदी सरकार के द्वारा तीसरा डोज बूस्टर की वस्तु स्थिति जानने के लिए मंत्री पटेल ने नागरिकों से सीधा संवाद किया और बूस्टर डोज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज निःशुल्क व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है और जो लोग डोज लगवा रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से बधाई है।
हर घर लहराए तिरंगा, प्रशासन प्राण प्रण से जुटा अभियान को सफल बनाने। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को राष्ट्रीय गौरव से परिचित कराने के लिए 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के निर्देश जारी किए गए। अतः सभी से अपेक्षा की जा रही है कि वो न केवल झंडा फहराएं बल्कि तिरंगे के साथ सेल्फी लें और फोटो अपलोड करें। इसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम संबंधित अधिकारियों को अभियान की सफलता के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। आज 27 जुलाई से होगा वाहन सर्वर शुरू, लोगों को मिलेंगी कई सुविधाएं। केंद्र सरकार के वाहन सर्वर की विदिशा में हुए सफल ट्रायल के बाद आज बुधवार से इस व्यवस्था को इंदौर सहित पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। भोपाल में प्रदेश भर के आरटीओ अधिकारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण देने के साथ डीलर्स को भी इसका प्रशिक्षण दे दिया गया है। अभी ये व्यवस्था नए वाहनों के लिए शुरू हो रही है। एआरटीओ हृदय यादव ने बताया कि अभी नए वाहन ही इस सर्वर पर पंजीकृत किए जाएंगे। पुराने वाहनों के लिए व्यवस्था अभी देरी से शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था में काम तेजी से किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने मिलेंगे 4 मौके। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब युवाओं को 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से ये परिवर्तन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अभी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी थी। यदि कोई युवा किसी और माह में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था तो भी उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि बढ़ाई गई। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उधना जंक्शन रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर व रीवा उधना जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। इसी प्रकार उधना जंक्शन बनारस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आज 27 सितंबर तक व वापसी में बनारस उधना जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर तक विस्तारित कर दी गई है। रेलवे ने शुरू की ये बड़ी सुविधा, नाइट में सफर करने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। रेलवे की तरफ से यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसके तहत देश के तमाम स्टेशन पर वाईफाई, एस्केलेटर समेत तमाम सुविधाएं शुरू की गई। यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर रेलवे बोर्ड अपनी सर्विस में लगातार सुधार कर रहा है। रेलवे की तरफ से अब जो सर्विस शुरू की गई, यदि आप उसके लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आप सफर के दौरान भी रात में चैन की नींद ले सकेंगे। एमपीईबी की ओर से प्रदेश में 2500 से अधिक पदों पर जल्द होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एमपीईबी में जल्द ही नई भर्तियां शुरू की जाएंगी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा सब इंजीनियर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पीईबी के द्वारा कई परीक्षाओं के संबंध में कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जल्द ही कई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस भर्ती अभियान की शुरुआत 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट peeb.mponline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार 16 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी का रेट। डॉलर की दर लगातार बढ़त के नए रिकॉर्ड बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में निवेशकों ने कीमती धातुओं से ध्यान हटाकर करेंसी पर केंद्रित कर लिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। इधर घरेलू बाजार में फिलहाल वैवाहिक सीजन न होने से और बारिश का मौसम होने से कामकाज बेहद सुस्त है। इंदौर में सोना कैडबरी आंशिक टूटकर 51,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी भी 250 रुपए घटकर 55,750 रुपए प्रति किलो रह गई। रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार का जबरदस्त प्लान। रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर सरकार ग्राहकों को बड़ी खबर दे सकती है। सरकार एलपीजी पर सब्सिडी को वापस शुरू करने की प्लानिंग कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी पर बजटीय सब्सिडी खत्म होने के बाद अब वित्त वर्ष 2023 में केंद्र सरकार इसे वापस शुरू कर सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो देश के लगभग 9 करोड़ लोगों को ही महंगे एलपीजी से थोड़ी राहत मिल सकती है। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब 31 जिलों में होगी मूंग की खरीदी, मंडी के रिकॉर्ड से होगा मिलान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, अब बालाघाट जिले को भी मूंग खरीदी में शामिल कर लिया गया है। 18 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन जारी है। इसकी लास्ट डेट 28 जुलाई है। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो 28 से पहले करवा लें। इसके बाद उपार्जन की तारीख घोषित की जाएगी। अभी तक 1,10,000 टन मूंग समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं मूंग खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए मंडी के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। अब खुलने लगेगा मौसम, भारी वर्षा के आसार नहीं।
अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून ट्रफ अब देश के उत्तरी भाग की तरफ खिसकने लगा। इस वजह से अब वर्षा की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। राजधानी में भी दोपहर के बाद छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बांके बिहारी मंदिर से गुम हुए महिला श्रद्धालु के बाल गोपाल, खोजने वाले को मिलेगा 10,000 का इनाम। कहते हैं भगवान अपने भक्त के भाव के वशीभूत होते हैं। इसी अटूट आस्था और भक्त की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन वृंदावन में बाल गोपाल की भक्ति और भाव का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तीर्थ नगरी में दर्शन को आई एक महिला श्रद्धालु के बाल गोपाल गुम हो गए, जिनकी खोज में महिला अपनी सुध बुध खो बैठी। महिला श्रद्धालु ने इश्तेहार देकर बाल गोपाल को खोजने वाले को 10,000 रुपए तक इनाम देने की घोषणा की। मंदिर के बाहर बैनर भी लगवाए गए हैं। 170 जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आज बुधवार को होगा चुनाव। प्रदेश की 170 जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आज बुधवार को होगा। इसके लिए निर्वाचित सदस्यों का सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। पहले अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में सभी अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि अध्यक्ष का पद अनारक्षित है तो उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग से होगा। मतदान के ठीक बाद मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। गैर दलीय आधार पर होने वाले इस चुनाव में अपने समर्थकों को जिताने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार तक छीन रही केंद्र सरकार, कमलनाथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाए जाने का विरोध करने पर पार्टी नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार तक भाजपा छीन रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। खरीद फरोख्त कोई राजनीति करके कुछ दिन के लिए सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है और सत्ता का दुरुपयोग करके नेताओं पर अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। डेयरी उद्यमिता विकास योजना को बढ़ावा दे रही सरकार। केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना पशुपालकों को डेयरी के प्रति प्रोत्साहित करने वाली योजना है। योजना के तहत वो व्यक्ति जो डेयरी खोलना चाहते हैं या पुरानी डेयरी का विकास करना चाहते हैं, उन्हें नाबार्ड वित्त बैंक द्वारा 25% तक सरकारी सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाएगा। वहीं ST/SC किसानों को 33.33% तक का सरकारी सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों को डेयरी के प्रति प्रोत्साहित कर रोजगार प्रदान करना है, जिनकी रोजगार की वास्तविक स्थिति आज भी सामान्य नहीं है। शहरों में शुरू होगी 5G सर्विस। भारत में 5G सर्विस को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कल यानी 26 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होने लगी है। इस दौरान रिलायंस और एयरटेल भी शामिल हैं। बहुत जल्द देश के कई शहरों में 5G की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, जहां के नागरिक 5G का मजा ले पाएंगे। बता दें कि आज आयोजित हुई नीलामी में अडानी ग्रुप भी शामिल हुआ, जिसकी कंपनी का नाम अडानी नेटवर्क डेटा है। सूत्रों की माने तो देश में अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू होने वाली है। ये कमर्शियल सर्विस सबसे पहले कुछ गिने चुने शहरों में शुरू होगी। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5G प्लान की कीमत 4G से अधिक होगी, लेकिन कितनी होगी इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। भारत के लिए बड़ा झटका, नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम 2022 से बाहर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 से पहले भारत के करोड़ों फैंस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा चोट के कारण 2022 से बाहर हो गए। वो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में चोटिल होने के बाद उन्हें आराम की सलाह दी गई। इस मामले में IOA के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेल में अपने खिताब का बचाव नहीं करेंगे। दरअसल नीरज चोपड़ा को डॉक्टर ने 1 महीने आराम करने की सलाह दी है। नीरज चोपड़ा का MRI कराया गया था, जिसमें उन्हें कमर में चोट दिखाई दी। सुकन्या समृद्धि योजना, 2 नहीं 3 बेटियों का भी खुल सकता है खाता। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं निवेशकों को बेहतर ब्याज के साथ ही अच्छा मुनाफा देती हैं। ये बैंक की FD से अधिक रिटर्न देने वाली स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर बाजार का कोई जोखिम नहीं होता। इसके अंतर्गत सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है। इस योजना में निवेश कर आप अपनी बेटियों का भविष्य संवार सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 10 साल से कम आयु की बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। इसमें 250 रुपए से खाता खोल सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।